हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीएस लेवल पर। और दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि मैंने आपके सामने एक प्रश्न रखा है और प्रश्न पत्र रखा है। प्रश्न पत्र है ये यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 में जो वैकेंसी आई थी उसके आज पेपर हुआ था। 17 तारीख है आज और 17 तारीख का ही एग्ज़ाम है पहली शिफ्ट का। इसका मैं आपके सामने मतलब आपको ये जो इसमें जीएस के प्रश्न आए हैं उनका सॉल्यूशन दूंगा और आपको एक सही मार्गदर्शक बताऊंगा कि आपको किस तरह जीएस के प्रश्नों को अटेम्प्ट करना है। आपको ऑप्शन देखकर विचलना नहीं है। तो दोस्तों आइए चलते हैं। पहले आपको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इसमें 120 मिनट है आपके पास और 150 बहुविकल्प पे प्रश्न है, जिनमें से आपको सही उत्तर के लिए 2 अंक और गलत उत्तर के लिए 0.5 अंक काट ले जाएंगे, यानी 1/4 की आपकी निगेटिव मार्किंग है। इस पृष्ठ पर विवरण अंकित करने पर उत्तर पत्रक पर निशान लगाने के लिए केवल नीले काले बॉल पॉइंट पेन का ही प्रयोग करें। तो यानी आपको नीले या काले पेन से आपको उत्तर पुस्तिका भरनी है। तो दोस्तों आइए सीधा प्रश्नों पर आते हैं। जिस तरह आपका जीएस का पहला प्रश्न है, पहला पार्ट इसमें जीएस का ही दे रखा है, तो पहली जो जीएस का पार्ट है उसे ही पढ़ते हैं। दोस्तों जीएस का पहला प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत में की गई थी। प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। दोस्तों आपको इस प्रश्न में जो आंसर लगे हैं उनके अनुसार नहीं लगाना है। मैं आपको बताऊंगा कि आपका सही प्रश्न कौन सा है और उसको ही आपको ध्यान में रखकर चलना है, क्योंकि आपकी कल की शिफ्ट में भी ये प्रश्न आ सकते हैं। तो दोस्तों पहला प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत में की गई थी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है हरिशेन। हरिशेन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना संस्कृत में की थी। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है। तो दोस्तों अगर मैं भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील की बात करूं तो वो आपकी चिल्का झील है। दोस्तों उसके बाद बात करते हैं, श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है। दोस्तों ये बचपन वाला क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है और बहुत छोटी क्लास में आपको बता दिया जाता है कि श्वेत जो प्रकाश है वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है। दोस्तों ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर स्थित है। आप सभी को पता होना चाहिए कि हमारे देशों के तट पर कुछ द्वीप स्थित होते हैं। जिस प्रकार ग्रेट बैरियर रीफ है वो आपका ऑस्ट्रेलिया के तट पर स्थित है। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे। दोस्तों अगर बात करूं भारत की संविधान सभा की जो 1946 में गठित हुई थी, उस समय उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। हालांकि संविधान सभा के 2 अध्यक्ष रहे। एक अध्यक्ष थे अस्थायी अध्यक्ष, यानी जो परमानेंट नहीं थे, उनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन एक जो अस्थायी अध्यक्ष थे वे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जो इस लड़के ने प्रश्न का उत्तर लगा रखा है डॉक्टर BR अम्बेडकर, वे संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। यह प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है और कल आने वाली परीक्षा में पूछा जा सकता है और आगे भी आने वाली परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। दोस्तों अगला जो प्रश्न है हमारे पास, प्रश्न नंबर 6, सोनपुर पशु मेला हर साल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित होने वाला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है। दोस्तों सोनपुर मेला भारत का बहुत बड़ा व बहुत प्रसिद्ध पशुओं के लिए लगने वाला मेला है, जो भारत के बिहार राज्य में लगता है। अंगूर की खेती, उपज और कटाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए, अंगूर की खेती, उपज और कटाई, इन सभी को विटिकल्चर के नाम से जानते हैं। बेलाडीला की पहाड़ियाँ बेल के कुबड़ की तरह दिखती है। बेलाडीला की पहाड़ियाँ बेल के कुबड़ की तरह दिखती है। पहाड़ियों की यह श्रृंखला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए कि जो बैल के कुबड़ की तरह दिखने वाली पहाड़ियाँ है वो भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में दिखती है। दोस्तों प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 में इसने कहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है। यानी एक संकीर्ण चैनल है जिसके थ्रू श्रीलंका और भारत का विभाजन हो जाता है। तो दोस्तों आप सभी को ध्यान रखना है कि इस प्रश्न का आंसर है पाक जल डमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी। पाक जल डमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी के द्वारा भारत और श्रीलंका का विभाजन हो जाता है। दोस्तों प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, कुमार संभवम निम्नलिखित में से किस लेखक की साहित्यिक कृति है। कुमार संभवम निम्नलिखित में से किस लेखक की साहित्यिक कृति है। तो दोस्तों महाकवि कालिदास ने कुमार संभवम की रचना की थी, आप सभी को पता होना चाहिए। विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है। तो दोस्तों आप सभी को इसका आंसर
आप सभी ने इसका आंसर कर दिया होगा, हालांकि यह बहुत आसान सा प्रश्न है। विश्व जो पुस्तक दिवस और कॉपीराइट डे, ये हमारा 23 अप्रैल को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 साल पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई थी जिसे कुल्ल कहा जाता था? तो दोस्तों आप सभी को इसका आंसर देना है हिमाचल प्रदेश, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में ही 400 साल पहले नहर सिंचाई की स्थानीय प्रणाली विकसित हुई थी और उसे ही कुल्ह कहा जाता था। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। किसी देश की शहरी क्षेत्रों में रहने वाली अनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो दोस्तों आप सभी को पता है कि अगर किसी देश में शहर में कोई व्यक्ति रहते हैं तो उन्हें शहरीकरण ही कहा जाएगा। प्रश्न नंबर 15। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड नेल्को का पंजीकृत कार्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि जो नेल्को का पंजीकृत कार्यालय स्थित है वह भुवनेश्वर ओडिशा में स्थित है। प्रश्न नंबर 16। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो आप सभी को पता होना चाहिए जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। दोस्तों अगर मैं पेपर के प्रश्नों की बात करूं तो कुछ प्रश्न तो बहुत सिंपल आया है और कुछ प्रश्न लॉजिकल प्रश्न है जिन पर बच्चे ध्यान नहीं देते। तो आप सभी को क्या करना है, एक तो जो आपने पढ़ रखा है उसका रिवीजन, और जो आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है, और जो आप देख रहे हो कि यहाँ पर मतलब ज़्यादा भारी प्रश्न नहीं आना है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है वहाँ पे एग्जाम में, उसके बाद आंसर करना है। एकदम आंसर नहीं देना है, एकदम आंसर दोगे तो फंस जाओगे, क्योंकि एक बार गोला बन गया तो बन गया। ये कोई बड़ा एग्जाम तो नहीं है कि जिस पे आप टिक आपने लगा दिया और फिर दोबारा हटा लिया, ऐसा नहीं होगा। अगर आपने एक बार गोला भर दिया तो भर दिया, इसलिए ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से ही इसका आंसर करना है। किसी भी सब्जेक्ट का आप रीजनिंग करोगे, आप मैथ करोगे, आप हिंदी करोगे तो करना है, लेकिन अगर आप जीएस करोगे तो एक बार देख लियो कि कौन सा पर्सन सही हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त है? देखो दोस्तों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वैसे होते हैं सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। फेसबुक है, दोस्ती होती है लोगों से। स्नैपचैट है, फ़ोटो खींचे जाते हैं और चैट भी होती है, स्नैपचैट। इंस्टाग्राम है, आप इस पर रील्स देखते हो, स्टोरी डालते हो, चलाते हो, मैसेज करते हो, मेंशन करते हो, दुनिया भर की चीज़ें हैं। लेकिन इन सब से आप पैसा तब कमाओगे जब आप क्रिएटर बनोगे, लेकिन आप नौकरी कहाँ तलाशोगे? इंस्टाग्राम पर आप नौकरी नहीं तलाश सकते हो। फेसबुक पर आप नौकरी के लिए डाल तो सकते हो पोस्ट, लेकिन आपको बहुत ही कम नाम मात्र ही नौकरी मिल पाती है। लेकिन लिंक्डइन ये नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इसलिए 17वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर डी। 18 प्रश्न जो है, उत्तर प्रदेश में स्थित भदोई निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश में स्थित भदोई निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों कालीन बुनाई के लिए भदोई जिला प्रसिद्ध है। अगर आपको मैं बात करूं प्रश्न नंबर 19 की, तो निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष, अगर आपने उत्तर प्रदेश का फार्म भरा है पुलिस एग्जाम का और आपने थोड़ा सा भी पढ़ा है तो आप सभी को पता होगा कि अशोक उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है। दोस्तों प्रश्न नंबर 20 की बात करूं, सुरहा ताल प्रसिद्ध अभ्यारण्य है जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों से कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो आप सभी को इस प्रश्न का आंसर करना है। ऑप्शन नंबर ए यानी बलिया में सुरहाताल प्रसिद्ध अभ्यारण्य स्थित है। प्रश्न नंबर 21। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से की थी? तो दोस्तों इसकी जो बीएचयू है आपका हिंदू विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने ही की थी, लेकिन किसके सहयोग से की थी? यानी किसी एक व्यक्ति का सहयोग भी तो चाहा होगा, तभी तो इतना बड़ी यूनिवर्सिटी बन पाई। तो दोस्तों आप सभी को बताऊं, डॉक्टर एनी बेसेंट के सहयोग से पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 22 आपके सामने है, मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्मस्थली है जिसे ब्रजभूमि के नाम से भी जाना जाता है? तो हर एक बंदा इस प्रश्न से परिचित है। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा है जिसे ब्रजभूमि के नाम से जाना जाता है। अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो दोस्तों आप सभी को पता है कि सिकंदरा में अकबर का मकबरा स्थित है।
निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है? दोस्तों, मक्का और धान की खेती के दौरान किया जाने वाला नृत्य है आपका हुरका बैल। कौन सा? हुरका बोल। हुरका बोल धान और मक्का की खेती के दौरान किया जाता है। दोस्तों, ध्यान रखना, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं, क्योंकि जो आज की शिफ्ट में पूछा जा रहा है कल की शिफ्ट में पूछा जा सकता है। अक्सर एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, इसलिए आप गलती मत करना और जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसे ध्यान से पढ़ना। उत्तर प्रदेश राज्य संहिता 2016 के अनुसार एक अवधि या एक पट्टे वचनबंध या अनुदान के तहत धारित भूमि खंड को निम्नलिखित में से कहा जाता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा धृति यानी होल्डिंग। यूपीएसएसएफ का पूरा नाम बताइए। तो यूपीएसएसएफ का पूरा नाम है उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, यानी ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा। निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की एक पहल है? निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत में सबसे पहले उत्तर प्रदेश राज्य की पहल है। और आपको ध्यान रखना है कि ये तो आपके कॉमन सेंस से पर्सन का आंसर निकल रहा है कि आपका उत्तर प्रदेश का एग्जाम है, दूसरे प्रदेश के बारे में क्यों पूछेगा, अपने प्रदेश की तो बात करेंगे। तो उत्तर प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा। विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों, विमुद्रीकरण का मतलब है मुद्रा का रूप बदलना, यानी मुद्रा चेंज करनी। जिस तरह की आप हमारे देश में नोटबंदी हुई थी वो विमुद्रीकरण ही थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, विमुद्रीकरण, यानी नोटबंदी को ही विमुद्रीकरण कहा जाता है। प्रश्न नंबर 30, ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर नेम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने का प्रयास क्या कहलाता है? तो दोस्तों, फिशिंग होता है जिसके थ्रू हम भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए, यानी जिसे हम एक तरह से स्पैम बोल दें, स्पैम, साइबर क्राइम, ये सब फिशिंग के थ्रू आता है। दोस्तों, प्रश्न नंबर 31 है जो बहुत ही आसान सा है। टका निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? तो आप सभी को पता होना चाहिए, बांग्लादेश की मुद्रा टका है। प्रश्न नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सहकारी और दुग्ध उत्पादक कंपनियों को आगे बढ़ाने और प्रतिस्पर्धी भावना पैदा करने के लिए प्रेरित करने हेतु दिया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार दुग्ध उत्पादक कंपनियां और पुरस्कार सहकारी और प्रतिस्पर्धी भावना पैदा करने के लिए प्रेरित करने को दिया जाता है। कौन सा? राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। 33वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है? यानी कच्छ जिले के, गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित है। तो आपका कांदला बंदरगाह, दीनदयाल बंदरगाह भी इसी को कहा जाता है। हाल ही में श्री अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया NCDFI के मुख्यालय की आधारशिला रखी है? तो अमित शाह जी ने गांधीनगर यानी गुजरात में इसकी मुख्यालय की आधारशिला रखी है। प्रश्न नंबर 36, प्रश्न नंबर 35 करंट का क्वेश्चन है दोस्तों। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में कोच्चि लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन KLISOFC का उद्घाटन किया है? तो श्री नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप में किया है। आप सभी को पता है कि बहुत बड़ा विवाद चल रहा था लक्षद्वीप की वजह से, इसलिए नरेंद्र मोदी ने वहाँ पर इसका उद्घाटन किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच प्रभावशान और गतिशीलता समझौते को मंजूरी दी है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और जर्मनी के बीच, यानी ऑप्शन डी आपका सही हो जाए, भारत और जर्मनी के बीच निम्नलिखित में से भारत और जर्मनी के बीच प्रभावशान और गतिशीलता समझौते को मंजूरी दी है। हाल ही में भारतीय नौसेना का फास्ट अटैक क्राफ्ट INS काबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर जा पहुंचा है? तो दोस्तों, ये भी सोमवार को ही जा पहुंचा है, कोलंबो, श्रीलंका में। निम्नलिखित में से कौन सा खुदाई खिदमतकार का संस्थापक था? दोस्तों, खान अब्दुल गफ्फार खान खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था। दोस्तों, आप सभी के GS के 38 प्रश्न थे। मैं उम्मीद करूंगा आप सभी से कि आप सभी ने ध्यान से पढ़े होंगे, आप सभी इनका रिवीजन करोगे और अपना पेपर बेहतर से बेहतर दिखाओगे। आप सभी को मेरी शुभकामनाएं। पहली शिफ्ट अच्छी गई है, दूसरी शिफ्ट अभी चल रही है, उसके बाद 2 शिफ्टों में कल एग्ज़ाम होना है। तो दोस्तों, आप ध्यान से पढ़ो और मैं आपके लिए अपने चैनल पर डलवा रहा हूँ। उसके बाद आप सभी को इसे देख लेनी है और अगर वीडियो पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।